बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी और परफेक्ट लच्छा पराठा रेसिपी। अगर आप भी क्रिस्पी और सॉफ्ट लच्छा पराठा बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे मैंने वाइट आटा लिया है बाजार वाला 2 कप, उसमें 1 कप मैदा शामिल कर देंगे। अब हम इसमें हाफ टी स्पून नमक का शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून चीनी का शामिल कर देंगे। अब हम इसमें घी शामिल कर देंगे। आप लोग ऑयल भी यूज कर सकते हो, लेकिन घी से ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से गूंद लेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, ज्यादा शामिल नहीं करेंगे ताकि डो पतली ना हो जाए। डो को तकरीबन 20 से 30 मिनट तक हम इसको रेस्ट देंगे। रेस्ट देने से ये होगा कि डो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और जो पराठे हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे। डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम मीडियम साइज की बॉल्स बना लेंगे। अब हम 20 मिनट के लिए बॉल्स को रेस्ट देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको बेल लेंगे। हाथों की मदद से पहले हम इसे अच्छे से प्रेस कर करके थोड़ा सा थिन कर लेंगे और बिल्कुल पतली सी रोटी बड़ी सारी हम बना लेंगे। अब हम इसके ऊपर घी अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा ऊपर खुश्क आटा फैला देंगे और छुरी की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक स्ट्राइप्स कट कर लेंगे। अब हम इन स्ट्राइप्स को इकट्ठा कर लेंगे, बिल्कुल फोल्ड कर लेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही करें। अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम इसे गोल शेप में रोल कर लेंगे। ये देखें, बाकी के भी हम ऐसे ही स्ट्राइप्स में काट के रोल कर लेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 तरीकों से लच्छा पराठा बनाना सिखा रही हूँ। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं और जो मैंने आपको पहले बताया उस तरीके से भी, जो आपको इजी लगे आप लोग बना सकते हैं।
अब हम इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करके इसको ना बड़ी बड़ी स्ट्राइप्स में कट कर लेंगे। थोड़ा सा आटा ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम सारी स्ट्राइप्स एक साथ इकट्ठी कर लेंगे और जो छोटी हैं वो दरमियान में रखेंगे। और इसे भी रोल कर लेंगे। बाकी के भी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद इनको 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। बीस मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको हाथों की मदद से बेल लेंगे। बेलन का यूज़ हमने बिल्कुल भी नहीं करना और ना ही हमने इसको ज़्यादा पतला रखना है। पराठा जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको बटर पेपर में कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम प्लेट में बटर पेपर रखेंगे, फिर उसके ऊपर हम पराठा रख देंगे। पराठा रखने के बाद उसको फिर कवर कर देंगे बटर पेपर से। ऐसे ही हम बाकी के भी पराठे बना लेंगे और बटर पेपर के साथ कवर करते जाएंगे। सारे पराठे हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको फ्रीज़र में रख देंगे। यहाँ पे एक पराठा मैं आप लोगों को फ्राई करके भी दिखाऊंगी कि ये लग कैसा रहा है। आपने पराठा फ्राई करने से 10 मिनट पहले फ्रीज़र से निकाल के रख देना है, फिर इजीली जो है ना वो बटर पेपर अलग हो जाएगा। और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने कुक करना है। देखें कितना क्रिस्पी और लच्छादार पराठा रेडी हुआ है। आप इन पराठों को फ्रीज भी कर सकते हैं और जब दिल करे फ्रेश कुक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की आसान सी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।